नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आज की अपनी क्लास है राजस्थान के प्रतीक चिन्ह के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। और जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आरबीएससी प्लस एनसीईआरटी पर आधारित अपन इनकी व्याख्या सहित जो है चर्चा करेंगे। और सभी के सभी प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, क्लास साथियों ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, 20 मिनट 15 या 20 मिनट के रहने वाले हैं, तो क्लास को पूरी देखना। इस क्लास में आपका प्रतीक चिन्ह से संबंधित कोई भी जो डाउट है वो नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपन प्रश्नों की। अपना जो पहला प्रश्न है कि राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब देखिए साथियों, राजस्थान का जो स्थापना दिवस है वो कब मनाया जाता है यह आपको बताना है। ठीक है, तो राजस्थान का जो स्थापना दिवस है वो मनाया जाता है 30 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि इसका जो मनाना कब से प्रारंभ हुआ था, 30 मार्च 1949 से इसको मनाना प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अब आप मेरे साथ साथ बोलिएगा ताकि आपका रिवीजन जो है वो अच्छे से होता है। ठीक है, जब आप साथ के साथ बोलते हो या फिर आगे आगे आंसर देते हो तो आपका जो रिवीजन है वो अच्छा हो जाता है। ठीक है, चलिए अब ये कब से मनाना प्रारंभ हुआ, 30 मार्च 1949 से। उस दिन क्या हुआ था, वृहत राजस्थान नामक संघ का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। ठीक है, वृहत राजस्थान संघ का जो है इस दिन निर्माण होता है। इसी दिन से राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिए अब, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। राज्य पक्षी की अपन बात करेंगे तो राजस्थान का राज्य पक्षी है साथियों गोडावन। ठीक है, गोडावन राज्य पक्षी। अगर इसे दर्जा कब दिया गया था, तो दर्जे की अगर बात करें तो सन 1981 के अंतर्गत इसको राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था। अगर अपन बात करें साथियों इसके वैज्ञानिक नाम की, ठीक है, वैज्ञानिक नाम कौन सा है ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यह तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है कैरियोटिस नाइग्रिसेप। ठीक है, क्या नाम है, कैरियोटिस नाइग्रिसेप जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। ये आपको विशेष तौर से इसका ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी जो इसका जो हिंदी भाषा में क्या नाम है। देखिए हिंदी भाषा में इसको अपन किस नाम से जानते हैं, तो हिंदी भाषा में इसको अपन सोहन चिड़िया के नाम से जानते हैं, सोहन चिड़िया। ठीक है ना, सोहन चिड़िया, फिर या इसको बोलते हैं हुकना, या फिर इसको बोलते हैं गुदनमेर के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, ये विशेष तौर से ध्यान में रखना है। मैं लिख करके आपको इसलिए व्याख्या करता हूं क्योंकि आपका जो कंसंट्रेशन पावर है वो यहाँ पर बोर्ड पर रहे। ठीक है, और आपका जो रिवीजन है याद करने में आपको आसानी रहे, क्योंकि जब आप लिखते हुए को देखते हो तो आपको अच्छे से याद रहता है। ठीक है, अब देखिए सामान्य भाषा में इसको क्या कहते हैं, सामान्य भाषा में अगर अपन बात करें इसके सामान्य भाषा में तो इसको माल मोरडी कहते हैं। ये ध्यान में रखना है क्योंकि कई बार इस प्रश्न को भी जो है वो पूछा गया है। तो ये ध्यान में रखना है कि सामान्य भाषा में इसको क्या कहते हैं, माल मोरडी के नाम से जाना जाता है। अगर अपन बात करें साथियों अंग्रेजी भाषा की, देखिए अंग्रेजी भाषा में इसको क्या कहते हैं, अंग्रेजी भाषा में इसको कहते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। क्या कहते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसको अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं इसको, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। क्या कहते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसको कहते हैं। ठीक है, तो आपको बार बार इनको बोलना है ताकि आपको अच्छे से याद हो सके। इसके बाद देखिए ये साथियों शर्मिले स्वभाव का पक्षी है, ये भी ध्यान रखना। इसका जो स्वभाव कैसा है, तो स्वभाव है इसका शर्मिला। ये भी आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है, स्वभाव कैसा है इसका, शर्मिला है। और ये कहाँ पर पाया जाता है साथियों, ये भी देख लीजिएगा। देखिए तो ये राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान जो कहाँ पर है साथियों, जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर ये फैला हुआ है। ठीक है, और इसके साथ ही सोकलिया में पाया जाता है। और सोकलिया कहाँ पर है, तो सोकलिया साथियों ये अजमेर के अंदर स्थित है। ठीक है, अजमेर में है। और अजमेर के बाद ये कहाँ पर पाया जाता है, तो देखिएगा अजमेर के बाद देखिए सोरसेन बारा के अंदर भी ये पाया जाता है। ठीक है, और सोरसेन जो बारा है साथियों वो इसकी प्रजनन स्थली मानी जाती है। ठीक है, सोरसेन बारा, और ये क्या है, गोडावन की क्या है, प्रजनन स्थली भी है, प्रजनन स्थली। ठीक है ना, ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। सोरसेन बारा जो इसकी क्या है, प्रजनन स्थली मानी
जाती है। तो ये हुई पूरी व्याख्या किसकी, अपने गोडावण की, ठीक है। और ये मूलतः साथियों ये ध्यान रखना अफ्रीका का पक्षी है, ठीक है ना। कहाँ का पक्षी है ये, अफ्रीका की ये प्रजाति है, ये ध्यान में रखना। और इसका जो आकार है, इसका आकार बड़ा होता है, बड़ा व भारी है, ठीक है। बड़ा व भारी होने के कारण ये क्या करता है, जल के पास में घोंसले बना करके रहता है, ठीक है। और ये किस में रहता है, घास के घोंसले बना करके रहता है। यह आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बारे में अपन ने सारी चीजें देख ली है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब। चलिए, सोरसेन नामक स्थान प्रसिद्ध है, अभी अपन ने देखा ही था, गोडावण पक्षी की शरण स्थली के लिए जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसको कहते हैं, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है साथियों, गोडावण पक्षी को कहा जाता है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसको कहते हैं, गोडावण पक्षी को कहा जाता है। साइबेरियन सारस, ये साथियों केवलादेव घना पक्षी विहार कौन सा है, घना पक्षी विहार के अंतर्गत ये पक्षी जो है वो आते हैं। और ये कहाँ पर है, अभ्यारण्य है ये है भरतपुर जिले के अंदर स्थित है, ये ध्यान रखना। कुर्जा पक्षी ये जोधपुर का है, ठीक है, कीचन गांव जोधपुर में ये। और चिंकारा आपको पता ही है। चलिए, सोरसेन घास के मैदान किस जिले में स्थित है, सोरसेन घास के मैदान साथी ये 12 जिले के अंदर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ध्यान में रखना है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान का राज्य खेल। देखिए अब इसकी पूरी डिटेल अपन देखेंगे। राजस्थान का जो राज्य खेल कौन सा है, तो वो है साथियों बास्केटबॉल। कौन सा है, बास्केटबॉल। अगर अपन बात करें इसके दर्जा कब दिया जाता है, बास्केटबॉल राजस्थान का राज्य खेल है, लेकिन इसको राज्य खेल का दर्जा दिया जाता है साथियों सन 1948 के अंतर्गत। और राजस्थान में जो बास्केटबॉल अकादमी है वो दो है। एक तो कौन से साथियों, महिला बास्केटबॉल अकादमी, ठीक है ना, महिला बास्केटबॉल अकादमी, ये ध्यान रखना। ये कहां पर है, तो ये साथियों जयपुर जिले के अंदर स्थित है, ठीक है ना। कहां पर है ये जयपुर में है। और इसके बाद देखिए बालक बालक बास्केटबॉल अकादमी, बालक बास्केटबॉल अकादमी, ये कहां पर स्थित है, तो ये जैसलमेर में है। बास्केटबॉल अकादमी जो है जैसलमेर के अंदर स्थित है, ठीक है। ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है, क्योंकि यहां से भी जो है वो प्रश्न आपको पूछ लिया जाता है कि महिला बालक अकादमी कहाँ पर स्थित है और बालक बास्केटबॉल अकादमी ये कहाँ पर है। तो बालक है तो जैसलमेर में, और महिला कहाँ पर है, तो ये जयपुर के अंदर स्थित है, ठीक है। ये विशेष तौर से आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं अब, राजस्थान का कल्प वृक्ष किसको कहते हैं। देखिए राजस्थान का जो कल्प वृक्ष है साथियों, ये किसको कहा जाता है, तो कल्प वृक्ष तो आप सभी को पता होगा, ये खेजड़ी को कहा जाता है, ठीक है। किसको कहते हैं, खेजड़ी वृक्ष को क्या कहते हैं, कल्प वृक्ष कहा जाता है। अब देखिए साथ इसको राजस्थान का गौरव भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, किसको, खेजड़ी को। अब देखिए इसे दर्जा कब दिया जाता है, राज्य वृक्ष का। इसको यह अपना राजस्थान का राज्य वृक्ष भी है, कौन सा, खेजड़ी। राज्य वृक्ष कौन सा है, तो वो है खेजड़ी। अब देखिए इसको दर्जा दिया जाता है साथियों 31 अक्टूबर सन 1983 को, ठीक है ना, 31 अक्टूबर 1983 को इसको राज्य वृक्ष का जो है वो दर्जा दिया जाता है। अब इसकी बात करते हैं अपन, इसको राजस्थान का कल्प वृक्ष के तो कहते ही हैं, और इसे राजस्थान का क्या कहते हैं साथियों, गौरव भी कहा जाता है, ये भी विशेष तौर से ध्यान रखना, राजस्थान का गौरव इसको कहते हैं। अगर इसके बाद और अपन बात करें तो धार्मिक ग्रंथों में इसको क्या कहते हैं, ग्रंथ, धर्म, जो अपने भारत के जो धर्म ग्रंथ है उसमें साथ ही इसको अपन समी कहते हैं, ठीक है ना, समी कहा जाता है। अगर बात करें इसका राजस्थानी भाषा की, देखिए अपनी जो राजस्थानी भाषा है, अब देखिए राजस्थानी भाषा में अपन इसको किस नाम से जानते हैं, तो राजस्थानी भाषा में इसको अपन सिमलो के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, सिमलो के नाम से इसको जानते हैं। अगर इसके बाद अपन बात करें स्थानीय भाषा की, जहां पर स्थानीय भाषा की अगर अपन बात करें तो स्थानीय भाषा में इसको अपन किस नाम से जानते हैं, तो देखिए साथियों स्थानीय भाषा को इसको अपन जानते हैं झांटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। स्थानीय भाषा में झांटी के नाम से जानते हैं। आप मेरे साथ साथ बोलिए ताकि आपको भी अच्छे से याद हो सके। और देखिए साथियों इसकी जो पत्तियां होती है, इसके चारे को अपन क्या कहते हैं, तो पत्तियों का जो चारा होता है साथियों उसको अपन कहते हैं लूम, जो जानवरों के लिए खाने के काम में आती है, ठीक है। इसके बाद देखिए छाल से क्या बनाई जाती है, इसकी जो छाल है वो किस काम में ली जाती है,
तो औषधि निर्माण में इसका काम लिया जाता है। ठीक है, इससे क्या बनाई जाती है साथियों? औषधि बनाई जाती है, ये ध्यान में रखना है। औषधि निर्माण में इसका काम में लिया जाता है। और इसके बाद देखिए, इसकी जो फली होती है, इसकी फली को क्या कहते हैं? सांगरी कहते हैं। ठीक है ना, फली को क्या कहते हैं? सांगरी कहते हैं। अब देखिए, और जो सूखी फली होती है साथियों, सूखी फली को क्या कहते हैं? तो सूखी फली को कहते हैं साथियों खोखा कहते हैं। ये ध्यान में रखना है। क्या कहते हैं इसको? सूखी फली को खोखा कहते हैं, क्योंकि इसे भी आपसे पूछ सकते हैं। अब देखिए, इसकी पूजा कब की जाती है? क्योंकि खिचड़ी की जो है वो पूजा की जाती है, तो पूजा की जाती है साथियों इसकी विजयदशमी को। कब की जाती है? विजयदशमी को इसकी जो है वो पूजा की जाती है, यानी कि दशहरे के दिन इसकी पूजा की जाती है। ठीक है, और अपने जो लोक देवता है, कौन? लोक देवता, जैसे कौन? गोगा जी हुए, गोगा जी हो गए, और झूझार जी हो गए। झूझार जी, इनके जो थान होते हैं साथियों, इनके जो थान होते हैं वो कहाँ पर बने होते हैं? वो खेजड़ी के नीचे ही बने होते हैं। ठीक है ना, ये आपको विशेष ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं इसके वैज्ञानिक नाम की। इसका जो वैज्ञानिक नाम वो क्या है? क्योंकि ये तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो जो प्रश्न है वो जरूर पूछा जाता है। तो खेजड़ी का जो वैज्ञानिक नाम है साथियों, वो क्या रखा गया है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। प्रोसोपिस सिनेरेरिया, ठीक है ना, सिनेरेरिया, प्रोसोपिस सिनेरेरिया इसका वैज्ञानिक नाम है। यह आपको अच्छे तौर से ध्यान में रखना है। तो यह हुई बात किसकी? कल्प वृक्ष यानी कि खेजड़ी की। Yeah.